मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार का बदलाव आया है उसकी गूंज अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे आंतरिक विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एक नई शक्ति की घोषणा भी है। जिस तरह एक दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर उजाले का विस्तार कर रही है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए भी एक रहस्यमय परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हें करीब से देखते हैं, तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार करते हैं। वे यह देख रहे हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। एक अद्भुत परिवर्तन, एक दिव्य जागरण का प्रमाण हो चुके हो। तुम माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। इस शक्ति का स्वरूप अद्वितीय है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि एक पवित्र आशीर्वाद है। अब तुम्हारा अस्तित्व साधारण इंसान का नहीं, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से मंडित है। तुम अब अपने भीतर एक नए तरह का साहस और आत्मबल अनुभव करते। जब भी तुम किसी चुनौतियों का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें संभाल रही है। यह तुम्हारा आत्मबल नहीं, बल्कि स्वयं अकाली का संरक्षण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं, इसे साधना, समर्पण और विश्वास के गहन मार्ग से होकर गुजरना पड़ा। माँ के प्रति अटूट आस्था और प्रेम ने तुम्हें इस बदलाव तक पहुँचाया है। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है जो केवल समर्थकों को शांति देता है और विरोधियों को डराता है। जो लोग तुम्हें पहले अपने नियंत्रण में समझते थे, अब वे तुम्हारे इस नए रूप से विचलित हैं, असहज महसूस करते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उनका मन भटक रहा है, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाह हो रहा है जो तुम्हारे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म में झलकता है। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि माँ काली की शक्ति से पोषित और संरक्षित। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो वह महसूस करता है कि वह सिर्फ तुमसे नहीं, बल्कि माँ काली से भी रूबरू हो रहा है। तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप ने उन लोगों के भीतर एक हलचल पैदा कर दी है जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते थे। यह तुम्हारी साधना और तपस्या का परिणाम है मेरे बच्चे, और अब यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे पहचान। यह कोई क्षणिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि माँ काली की कृपा से तुम्हारा स्थायी स्वरूप बन चुका है। अब तुम केवल अपने नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके। जो तुम्हें समझते हैं वे जानते हैं कि यह माँ का आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे खिलाफ है उनके लिए यह एक चेतावनी है। तुमने साधना, आत्मचिंतन और संयम से अपने जीवन का रूपांतरण किया है। इस यात्रा में जो तप, त्याग और एकांत का अनुभव तुमने किया है, वह किसी सामान्य की समझ से परे है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के भीतर छिपे रहना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है और अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार तुमने भी अपनी आत्मा को इस अंधकार में तपाया है। हर कठिनाई, हर दर्द और हर चुनौती ने तुम्हारे भीतर की इस शक्ति को निखारा है। अब जो शक्ति तुम्हारे अंदर जाग चुकी है, उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह शक्ति केवल उन लोगों की समझ में आती है जो आत्मज्ञान के पथ पर चलते हैं, जिन्होंने जीवन में त्याग और समर्पण का महत्व समझा है। यह शक्ति उस आग की तरह है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, परंतु अंदर से सब कुछ जला देने की क्षमता रखती है। यह आंतरिक ऊर्जा, यह शक्ति तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी, और इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य आभा से घिरी रहती है। जो लोग अब तुम्हारे इस रूप को देख रहे हैं कि तुम में एक नई शक्ति का उदय हुआ है, जो उन्हें अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़ने पर विवश कर रही है। तुम्हारे जागरण ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बना दिया है। यह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि माँ काली की कृपा से उत्पन्न हुई एक अलौकिक आभा है जो तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखती है। यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से फैली है, जिसे केवल वे महसूस कर सकते हैं जो अपने भीतर आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं। यह एक ऐसा शक्ति क्षेत्र है जो तुम्हारे शत्रुओं के कदमों को रोक देता है, उनके मन में डर और असहजता भर देता है। तुम्हारी शक्ति को समझ पाना आसान नहीं है,
तुम्हारी आंखों में अब एक अद्भुत चमक है, तुम्हारे शब्दों में एक गुणता है और तुम्हारे हर कार्य में एक आंतरिक संकल्पना का तेज झलकता है। जो लोग तुम्हें पहले केवल एक साधारण इंसान समझते थे, जो तुम्हें कमजोर और निर्बल मानते थे, आज वे तुम्हारी इस नई शक्ति से हतप्रभ है। उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति एक अनजान सा दिखाई देता है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर की यह जागृत शक्ति उनके मन में भय भर रही है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उनके दिल में हलचल मचा देती है। उनका आत्मविश्वास डगमगा देता है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह परिवर्तन कैसे आया, परंतु उन्हें इस बात का आभास हो रहा है कि तुम में एक दैवीय ऊर्जा का संचार हो चुका है। यह वही ऊर्जा है जो साधकों के वर्षों की तपस्या और ध्यान से प्राप्त होती है, और अब वह तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है। जब वे तुम्हारे सामने आते हैं तो उन्हें यह प्रतीत होता है मानो वे केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति आमने सामने है जो उन्हें भीतर तक देख सकती है। तुम्हारी यह शक्ति उनके मन के छुपे विचारों को समझने की क्षमता रखती, और यही बात उन्हें असहज बना रही है। वे महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी यह शक्ति उनकी हर चाल, उनके हर इरादे को जान चुकी है। तुम्हारे इस स्वरूप में माँ काली का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी शक्ति ने तुम्हें इस तरह से परिवर्तित किया है कि अब तुम्हारे चारों ओर एक आंतरिक आत्मबल का घेरा बन चुका है। यह घेरा किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से रोक देता है, और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। यह दिव्य घेरा तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक अदृश्य दीवार बन गया है, जिसे पार कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उनके मन में तुम्हारे प्रति एक रहस्यमय डर बना हुआ है। वे इस बात से वाकिफ हैं कि अब तुम्हारे सामने खड़ा होना उनके लिए आसान नहीं रहा। वे तुम्हारे भीतर की इस अद्वितीय शक्ति को महसूस कर सकते हैं, पर उसे समझने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है। इसीलिए वे विचलित हैं, हतप्रभ है और भयभीत है। वह जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बनना चाहता था, तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था, अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा कि उसने किस शक्ति से सामना किया है। जिस अहंकार के बल पर वह तुम्हें कमजोर समझता था, उसी अहंकार का सामना अब उसे स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना और संयम की शक्ति ने उसकी आत्मा में एक गहरी हलचल पैदा कर दी है। उसके मन का चयन, उसकी रातों की नींद अतीत की बात बन चुकी है। हर रात उसकी आत्मा बेचैन हो उठती है, जैसे वो कोई अदृश्य शक्ति हर पल चेतावनी दे रही हो कि उसने किसी टकराव मोड़ लिया है। वह अब महसूस कर रहा है कि उसकी चालें और षड्यंत्र उस दिव्यता के आगे तुच्छ है जो तुम्हारे भीतर माँ काली की कृपा से जागृत हुई है। उसका स्वार्थी मन, जो अपने ही लाभ और अहंकार में डूबा हुआ था, अब शांत नहीं हो पा रहा। जब भी वह तुम्हारे बारे में सोचता है, उसकी आत्मा में एक डर, एक असहजता उत्पन्न होती है। यह वही असहजता है जो एक इंसान को तब होती है जब वह समझता है कि उसने किसी ऐसे शक्ति स्रोत से पंगा ले लिया है जो उसके हर कार्य, हर इरादे को भेद सकती है। अब वह अपने ही संदेहों के जाल में फंसता जा रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि इस भय का सामना कैसे किया जाए। तुम्हारी साधना ने उसे आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर कर दिया है। अब वह अपने अंदर झांकने पर मजबूर है, अपने कर्मों का हिसाब करने पर विवश है। उसकी आत्मा में एक अनकहा डर और ग्लानि का भाव जाग चुका है। अब उसे यह आभास हो रहा है कि उसके गलत इरादों ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसके पास माँ काली का आशीर्वाद और शक्ति है। ये शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों के मन में भी डर भर देती है जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। हर दिन उसके मन में एक डर गहराता जा रहा है। वह हर उस क्षण को याद कर रहा है जब उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किए। अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी साधना ने तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति से जोड़ा है जो उसे उसकी सीमाओं का आभास करा रही है। वह देख रहा है कि माँ काली की यह शक्ति उसके अहंकार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अब उसका स्वार्थी मन हर रात उसे चैन से सोने नहीं दे रहा, और हर सुबह वह एक अनजाने भय के साथ उठता है। यह तुम्हारी साधना की ही शक्ति है जिसने उसे उसकी असलियत का एहसास दिला दिया है। अब वह समझ चुका है कि जिस शक्ति से उसका सामना हुआ है, मेरे इस आशीर्वाद का अर्थ यह है कि अब तुम भय मुक्त हो।
निडर तुम्हारी साधना और भक्ति ने मुझे तुम्हारे साथ रहने का संकल्प दिलाया है और अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी इस कृपा से परिपूर्ण रहेगा। तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारे हर कदम का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे इस नए रूप को देख वह स्वयं से ही दूर होता जा रहा है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे भीतर जागृत माँ काली की कृपा ने उसे भीतर तक झक छोड़ दिया है। अब उसके सामने उसकी हर गलती, हर छल और हर कपट एक एक करके उभर कर सामने आ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही। यह वही कर्मों का प्रभाव है जो अब उसकी चेतना को बेचैन कर रहा है। रात की गहरी नींद अब उसके लिए केवल एक सपना बन चुकी है और दिन का चैन अब उसकी पहुंच से परे है। उसके किए गए कर्म उसे हर क्षण, हर घड़ी उसका पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। वह सोचता है कि उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, जिस प्रकार उसने तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया, वही उसके जीवन में अब एक भारी बोझ बनकर लौट रहे हैं। यह माँ काली का न्याय है जो उसकी आत्मा को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे पीड़ा और बेचैनी का अनुभव करा रहा है। यही है कर्म का नियम जो माँ काली की दिव्य दृष्टि से कभी छिप नहीं सकता। जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग से भटक जाता है, उसे देर स्वेर अपने कर्मों का प्रतिफल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। माँ काली का न्याय अदृश्य पर अटल है और इसी न्याय के अधीन वह व्यक्ति अपने किए गए हर छल के परिणाम से गुजर रहा है। अब उसके मन में केवल पछतावे का अंधकार है जो उसे हर क्षण घेर कर उसकी आत्मा को अस्थिर कर देता है। वह अपने कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने की कोशिश करता है, परंतु माँ काली के न्याय के आगे किसी भी पाप का छिपना संभव नहीं। तुम्हारी साधना और माँ काली की कृपा के कारण उसके हर गलत कर्म का प्रतिबिंब अब उसके जीवन में अनचाही कठिनाइयों के रूप में प्रकट हो रहा है। यही है माँ का न्याय और यही है सच्चे कर्मों का सिद्धांत जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अब उसे यह सत्य स्वीकार करना होगा कि उसने जो बीज बोए थे वही अब उसकी फसल बनकर लौट रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहे। तुमने जो साधना की है वह केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को ही नहीं जगाती, बल्कि तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, परंतु तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हें हर बाधा पार करने की क्षमता देंगे। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें जो दृढ़ता चाहिए वह तुम में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। किसी के द्वेष या नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, जब तुम सच्चाई और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चलते हो तो माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ होती है। वे तुम्हारी शक्ति से परेशान हैं क्योंकि तुमने अपनी साधना के माध्यम से उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुके। उनकी हर कोशिश केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। वे लोग जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं अपनी राह स्वयं खोजेंगे। उनका द्वेष तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई उनके नकारात्मक विचारों से कहीं अधिक है। माँ काली की शक्ति ने तुम्हें एक ऐसा कवच प्रदान किया है जो बुरी नजरों और नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, हर बार जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तुम माँ काली की कृपा से और भी मजबूत बनते जाओगे। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक अवसर है, खुद को और अधिक पहचानने का, अपनी क्षमता को जानने का। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां से तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। तुम जितनी अधिक आगे बढ़ोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मकता तुम्हारे चारों फैलती जाएगी। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे मार्ग पर चल रहे हैं। माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और तुम अजय हो। आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे और अपने भीतर की अद्वितीय शक्ति को पहचान। यह शक्ति तुम में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें साह और समर्पण की आवश्यकता है। जानो कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम देखोगे कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते।
जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को सामने लाना आवश्यक नहीं है, बल्कि तुम्हारा ध्यान अपनी साधना और अपने विकास पर होना चाहिए। माँ काली की कृपा तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देगी और तुम हर कठिनाई का सामना कर सको। उनके भाई और अशांति को छोड़कर अपने मन को शांति और समर्पण में लगा। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने डर और चिंताओं को त्याग कर पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा, तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और यही विश्वास तुम्हारी सुरक्षा का कवच बनता है। जब तुम्हारा मन सकारात्मकता और विश्वास से भरा होता है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए माँ काली की शक्ति के साथ आगे बढ़ा। अपने जीवन को उस प्रकाश से भर दो जो तुम में छिपा है। यह प्रकाश तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को उजागर करोगे तो तुम एक नए आयाम में प्रवेश करोगे, जहां तुम्हारी साधना और तुम्हारा विश्वास तुम्हें अद्भुत परिणामों की ओर ले जाएगा। याद रखो, माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। उनकी शक्ति हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। आगे बढ़ो, अपने जीवन को रोशनी से भर दो और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में दृढ़ता से कदम बढ़ाते रहे। तुम सक्षम हो, तुम विशेष हो और तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सिर्फ भविष्य की आशाएं नहीं है, बल्कि वे वास्तविकता हैं जो आपके जीवन में अब प्रवेश करने के लिए तैयार है। माँ काली की शक्ति आपके साथ है और यह शक्ति आपको हर दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ बहुत विशेष लिखा जा रहा है और यह समय आपके लिए एक नया आरंभ है। हर दिन आत्मविश्वास से कदम बढ़ाए, यह जानते हुए कि मैं आपके पास हूँ। आपके जीवन में जो शुद्धता लाने वाली शक्ति है, वह आपके आसपास के नकारात्मक तत्वों को दूर कर रही है। माता की कृपा इस समय आप पर बरस रही है, इसलिए अपने जीवन के हर अच्छे क्षण में उस माता का स्मरण करें और उन्हें धन्यवाद दें, जिन्होंने आपको हर क्षण एक नई जिंदगी देने का निश्चय किया है। आज आप अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं और भविष्य में भी अच्छाई का एक घेरा आपके चारों ओर बनने वाला है। आपके भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और एक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, जो हर दिन आपको बेहतर बना रही है। यह परिवर्तन आपको एक नई दिशा और नई खुशियां देगा, जो आपके अस्तित्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वित्तीय समस्याओं का समाधान हो रहा है और सफलता अब आपकी ओर बढ़ रही है। वह कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था, अब पूर्ण होने वाला है। यह संदेश आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पास पहुंचाने के लिए भेजा गया है, ताकि आप इस आशीर्वाद को समझ सके और इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि आप उन चीजों में समय बर्बाद करना छोड़ दें जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है। यह समय अपनी ऊर्जा और शक्ति को उस आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाने का है जो तुम्हें मिला है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई शक्ति आएंगी और इसी के साथ तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक शुभ घटना घटित होने वाली है। तुम एक सुनहरा भविष्य देखने जा रहे हो, जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार। जिन लोगों ने तुम्हें दुखी किया, जो तुम्हारे आलोचक थे, वह सब अब समाप्त हो जाएंगे। अब तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंचोगे और तुम्हारी हर कोशिश में सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, दिव्य लोक के द्वार तुम्हार